दिल्ली में वक्फ बिल पास होने पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, अन्याय भ्रष्टाचार के युग का अंत, न्याय समानता के युग की शुरुआत। वक्फ संपत्तियां पारदर्शी, न्याय संगत होंगी, हमें समर्थन देने वाले दलों का आभार। दिल्ली में बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान, वक्फ संशोधन बिल पास होने पर बोले जगदम्बिका पाल, मुसलमान समाज के लिए आज ईद का दिन। जेपीसी अध्यक्ष के तौर पर मैंने कई राज्यों का दौरा किया, 6 महीने रात दिन काम करके रिपोर्ट तैयार की। मायावती जनता को मूर्ख समझ रही हैं। मायावती अब दौलत की बेटी हैं, दलित की नहीं। वक्फ विधेयक पारित होने पर बोले रामगोपाल यादव। रामगोपाल ने कहा, कोर्ट में जाना चाहिए, बिल असंवैधानिक है। पूरा विपक्ष एक साथ रहा, आगे भी रहेगा। हमने जो आशंका व्यक्त की थी वही हो रहा। ये लोगों की संपत्ति लेंगे। मुफ्त राशन के साथ अब पोषण की भी गारंटी। खाद्य वितरण को लेकर योगी सरकार का फैसला। आयरन विटामिन युक्त खाद्य सामग्री वितरित होगी। फोर्टिफाइड चावल से गरीबों को मिल रहा सेहतमंद आहार। स्कूली बच्चों का भी हो रहा मानसिक और शारीरिक विकास। गर्भवती महिलाओं बुजुर्गों के लिए वरदान बना फोर्टिफाइड चावल। लखनऊ हाईकोर्ट बेंच से राहुल गांधी को बड़ा झटका। सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं। एसीजीएम कोर्ट के आदेश को राहुल गांधी ने चुनौती दी थी। तलब आदेश रद्द करने से हाईकोर्ट बेंच का इनकार। हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट जाने की मौखिक टिप्पणी की। लखनऊ से चलेगी 4 समर स्पेशल ट्रेनें। गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की यात्रा होगी आसान। दिल्ली, बेंगलुरु, बरौनी, कटरा के लिए चलेंगी ट्रेन। 10 अप्रैल से 30 मई तक ट्रेनों का होगा संचालन। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे का फैसला। दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का बयान, वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस के कोर्ट जाने पर बोले, कोर्ट भी नकार देगा और जनता भी। वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है। दिल्ली में वक्फ बिल को लेकर जयराम रमेश का बयान, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। दिल्ली में बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर का बयान, बोले सपा समझ नहीं पाई कि देश के मुद्दे क्या हैं। उनके मुद्दे सिर्फ परिवार तक ही सीमित। सपा कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वक्फ संशोधन बिल देश के हित में है। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर पीएम ने दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा, दुख की घड़ी में परिजनों के प्रति संवेदना। मनोज कुमार भारतीय सिनेमा के प्रतीक थे। वक्फ संशोधन बिल के पास होने पर पीएम मोदी का पोस्ट। पीएम मोदी ने लिखा, इस बिल से गरीब मुसलमानों की मदद होगी। जिनकी आवाज अवसर को दबाया गया, उन्हें मदद मिलेगी। समावेशी विकास में हमारी सामूहिक खोज में महत्वपूर्ण क्षण है। सीएम योगी ने लखनऊ वासियों को बड़ा तोहफा दिया। अनंतनगर आवासीय योजना का किया शुभारंभ। 800 एकड़ में 7,000 करोड़ की आवासीय योजना। सीएम बोले, ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना प्राथमिकता। एलडीए की अनंतनगर आवासीय योजना में पंजीकरण शुरू। 20 साल बाद लखनऊ में अच्छी आवासीय योजना तय समय सीमा में पूर्ण हो योजना के कार्य। वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने भी बिल को चुनौती दी। सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। रामनवमी पर अयोध्या में भव्य महाउत्सव की तैयारी। पहली बार दीपोत्सव सांस्कृतिक आयोजन का होगा संगम। श्रद्धालुओं पर ड्रोन के जरिए सरयू के जल की वर्षा होगी। सीएम योगी ने भव्य आयोजन कराने के निर्देश दिए हैं। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन, बोले, ये करुणा मैत्री का संदेश देने वाली धरती है। पिछली सरकारों में असुरक्षा का वातावरण था। तत्कालीन सरकारों के एजेंडे में शिक्षा नहीं थी। शिक्षा में किया जाने वाला निवेश व्यर्थ नहीं। 10 सालों में बदलते हुए भारत को देखा है। कभी भारत के सामने पहचान का संकट था। भारत ने अपने सामर्थ्य का एहसास कराया है। लखनऊ में आरएलडी के महासचिव अनिल दुबे का बयान, मंत्रिमंडल विस्तार में आरएलडी की दावेदारी पर बोले अनिल दुबे, मंत्रिमंडल का विस्तार सीएम का विशेष अधिकार है। मंत्री किसको बनाना है, सीएम का अधिकार है। किसको शामिल करेंगे, सीएम फैसला करेंगे। आरएलडी ने कोई दावेदारी नहीं की है। मेरठ में कस्तूरबा गांधी विद्यालय से 3 छात्राओं के किडनैप का मामला। राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी ने की मौके पर जांच। बेहद थकी हुई महिला को गार्ड के रूप में तैनात किया गया था। बालिकाओं ने बताया, हमसे लड़के मिलने आते हैं। फोन कॉल के बाद फ्लाईओवर पर मिलने आते थे लड़के। लड़कियों के बीच एक फ़ोन था, उसी से सभी बात करते थे। शिक्षिकाओं के फ़ोन चार्जर से फ़ोन चार्ज किया जाता था। वक्फ संशोधन विधेयक पर समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा,
हमने और विपक्ष की तमाम पार्टियों ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया है और इस सिलसिले में आगे की क्या रणनीति बनानी है ये तय करना है। ये बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। हमारे पास अब कोर्ट का रास्ता बचा है। हमारे लिए ये इतिहास का एक बुरा दिन रहेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वक्फ विधेयक पारित होने पर कहा, ये विधेयक उस भावना को परिभाषित करने वाला है जो हमने भारत के संविधान में कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब तक जो वक्फ कानून था वह सिर्फ तुष्टीकरण की नीति के लिए बनाया गया था। वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित होने पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा का बयान, बोले ये लोग वक्फ बिल को लेकर अल्पसंख्यकों को डरा रहे हैं। इस बिल से जल्द ही हमारे बंधुओं के जीवन में परिवर्तन आएगा, उनकी संपत्तियां सुरक्षित होंगी और एक नियम कायदे के साथ चलेगा। हमने किसी की 1 इंच जमीन तक नहीं ली है। विपक्ष केवल भाजपा का डर दिखाकर अल्पसंख्यक बंधुओं को भ्रमित करने का प्रयास करता है। लखनऊ में वक्फ बिल पास होने पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, बीजेपी अपने चहेतों को लाभ पहुंचा रही, सरकारी संस्थानों को भाजपा बेच रही है। वक्फ की जमीन निजी हाथों से बेची जाएगी। लखनऊ में मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले मंत्री ओम प्रकाश राजभर, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए वो मिल गया है, हमको उसमें ही संतोष है। हमारे सारे काम हो रहे हैं, हम अपने समाज का काम कर रहे हैं। लखनऊ में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बयान, जयवीर सिंह बोले वक्फ संशोधन बिल से गरीबों को लाभ मिलेगा। अभी तक माफिया तंत्र हावी होता था, सरकार राष्ट्रहित में कानून बना रही है। जौनपुर में मरे हुए व्यक्ति का इलाज करते रहे डॉक्टर, निजी अस्पताल से मानवता को झकझोर देने वाली घटना। जफराबाद निवासी शुभम निषाद सड़क हादसे में घायल था। शुभम की मौत आईसीयू में 3 दिन पहले हो चुकी थी। परिजनों से कहा गया इलाज चल रहा है। परिजनों का आरोप, हमें 3 दिन तक धोखे में रखा गया।